सोचिए, गोपाल खेमका का कत्ल उस जगह हुआ जहां से पुलिस स्टेशन महज 200 मीटर की दूरी पर है और एसएसपी का दफ्तर 300 मीटर। उससे भी चौंकाने वाली बात यह कि 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे का मर्डर हुआ था। जिस तरीके से गोपाल खेमका को मारा गया, ठीक उसी तरह से उनके बेटे का भी कत्ल हुआ था। बाप और बेटे के एक ही तरीके से हुए मर्डर ने सवाल खड़े कर दिए। क्या दोनों हत्याकांड के पीछे कोई एक ही मास्टरमाइंड है? और क्या मास्टरमाइंड ने मर्डर को जेल से अंजाम दिलवाया? इस रिपोर्ट में देखिए। गोपाल खेमका हत्याकांड में सबसे चौंकाने वाली बात मर्डर का तरीका है। जिस तरह से घात लगाकर गोपाल खेमका की हत्या की गई, उसी तरह साल 2018 में गोपाल खेमका के बेटे गुंजन का मर्डर हुआ था। बात 18 दिसंबर 2018 की। तब अपराधियों ने हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में गुंजन की हत्या की थी। गोपाल खेमका की हत्या अपार्टमेंट के गेट पर की गई। इसी तरह गुंजन की हत्या फैक्ट्री के गेट पर हुई थी। गोपाल का मर्डर घात लगाकर किया गया। इसी तरह बेटे गुंजन को मारा गया था। गोपाल को गोली मारने वाला एक ही शख्स था, जबकि गुंजन को भी गोली एक ही शख्स ने मारी थी। इतना ही नहीं, गोपाल को शूटर ने एक गोली मारी और गुंजन को भी एक ही गोली मारी गई थी। गोपाल को गोली सिर में मारी गई और गुंजन को भी सिर में ही मारी थी। गोपाल की हत्या करके हमलावर 2 व्हीलर से फरार हुए। इसी तरह गुंजन का मर्डर कर हमलावर भागा था। गुंजन खेमका की तरह उनके पिता की भी हत्या कर दी गई। दोनों के ही हत्या में एक ही तरीके का मोडस ऑपरेंडी सामने आया है। अब चौंकाने वाली बात यह भी है कि जिस तरीके से गुंजन खेमका की हत्या हुई थी, उसी तरीके से उनके पिता गोपाल खेमका की भी हत्या हुई है। एक खास बात यह भी है कि गुंजन खेमका की हत्या में पुलिस ने 4 लोगों को जेल भेजा था, जिनमें से एक आरोपी मस्तू जब जेल से जमानत पे बाहर आया था तो उसकी भी बाहर आने के साथ ही हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस को क्लू मिला है कि इस हत्याकांड के तार कहीं पटना के बेउर जेल से तो नहीं जुड़े हैं। और आज पटना के बेउर जेल में हुई छापेमारी के बाद अब इस बात की संभावना है कि कहीं गुंजन और गोपाल खेमका की हत्या के पीछे किसी एक ही साजिशकर्ता या फिर कोई मास्टरमाइंड एक ही तो नहीं है। गोपाल खेमका मर्डर केस को लेकर पुलिस कई एंगल से जांच कर रही है, क्योंकि गोपाल खेमका बिहार के बड़े कारोबारी। उनकी कॉटन की फैक्ट्री, पेट्रोल पंप से लेकर अस्पताल के बिजनेस से भी गोपाल खेमका जुड़े हुए थे। जमीन विवाद या फिर पुरानी रंजिश के चलते हत्या का भी पुलिस को शक है। यही वजह है कि पुलिस इस केस में जांच का कोई एंगल नहीं छोड़ना चाहती। अपराधी चूंकि वहाँ गेट पे घात लगा करके बैठा था, इसलिए और इनका अक्सर करीब 11:30 से 12 बजे के बीच में आते थे, आना जाना था और रेगुलर लगभग 11:30-12 बजे आते थे। तो ऐसा प्रतीत होता कि अपराधी को इसकी जानकारी थी। इनके आने जाने के समय के बारे में अपराधी निश्चित रूप से जानकारी प्राप्त किए होंगे, उसके बाद ही इस तरह की योजना बनाई। पिछली भी जो घटना हुई थी 2018 में, वो जमीन क्रय विक्रय को लेकर के हुई थी, घटना हुई थी। इसमें भी यह व्यवसायिक कारणों को ढूंढा जा रहा है कि व्यवसायिक कौन से कारण है। हाल के दिनों में यदि कोई किसी प्रकार का व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता, लेन देन वगैरह का है, तो सभी बिंदुओं पर खंगाला जा रहा है। पटना पुलिस दावा कर रही है कि गोपाल खेमका हत्याकांड में उसके पास पुख्ता लीड है और जल्द ही इस केस को सुलझा लिया जाएगा। केस को सुलझा लेना अलग बात है और पटना के पॉश एरिया में इस तरह बड़े कारोबारी का कत्ल हो जाना अलग बात है, क्योंकि 2018 में गुंजन खेमका की हत्या के बाद गोपाल खेमका को पुलिस से सुरक्षा मिली थी, जिसे कुछ समय पहले ही हटा लिया गया था। अगर गोपाल खेमका के पास सुरक्षा कर्मी होते तो इस हत्याकांड को रोका जा सकता था। हालांकि अब पुलिस इस केस को जल्द वर्कआउट करने का दावा कर रही है। पटना के एसपी कार्तिकेय शर्मा है सर, किस तरह की वारदात अभी तक क्या मिला है? देखिए, इसमें तुरंत संज्ञान लेकर हम लोग का अनुसंधान करवा रहे हैं। इसमें जो हम लोग को लीड्स मिल रहे हैं उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। इसमें जल्दी से पर्दाफाश कर लिया जाएगा और जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। जो सीसीटीवी फुटेज आया है उसमें एक शूटर दिख रहा है, इसमें कितने अभी तक इन्वेस्टिगेशन में कितने निकले? अभी फिलहाल जो फुटेज में है उसमें एक है, लेकिन उसकी मदद के लिए और लोग भी थे जिनको हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं और जल्दी कार्रवाई की जाएगी। गोपाल हत्याकांड ने पटना पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए कि जिस पॉश एरिया में बड़े बड़े अधिकारी रहते हैं, जहां कारोबारी वर्ग रहता है,
सरकारी दफ्तर और अधिकारियों के घर हैं, वहां की सुरक्षा व्यवस्था को इतने हल्के में कैसे लिया जा रहा है? सवाल है कि थाने में महज 200 मीटर दूर वारदात कैसे हो गई? पॉश एरिया में क्या पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती? वारदात के बाद पुलिस 2 घंटे बाद क्यों पहुंची? परिवार ने कॉल किया, पुलिस ने फोन क्यों नहीं उठाया? हत्या करके शूटर आसानी से कैसे फरार हो गया? क्या गुंजन और गोपाल मर्डर के मास्टरमाइंड एक ही हैं? गोपाल मर्डर केस सुलझाने के साथ साथ पटना पुलिस को इन सवालों का जवाब भी देना होगा, क्योंकि अगर पटना पुलिस शहर के सबसे पॉश एरिया में 2 घंटे बाद रिस्पॉन्स करती है तो फिर बाकी एरिया का क्या हाल होगा? तो क्या इसी वजह से अपराधियों का हौसला बढ़ रहा है? पटना से सौरभ कुमार के साथ अमिताभ ओझा, न्यूज़ 24। तो पटना में बड़े बिजनेसमैन गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। जिस जगह इलाके में कारोबारी की गोली मारकर हत्या की गई वो पटना का पॉश इलाका माना जाता है। थाना भी महज 300 मीटर की दूरी पर। एसएसपी समेत पुलिस के कई आला अधिकारियों के घर वहां पर हैं। उनकी नाक के नीचे ऐसे इलाके में एक बड़े कारोबारी की हत्या से सियासी भूचाल आ गया है। चुनाव से पहले बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का मामला भी गर्मा चुका है। ये रिपोर्ट। पटना में बिजनेसमैन के मर्डर पर मचा बवाल। बिहार में जंगल राज, सुशासन पर सवाल। नीतीश सरकार में दावा किया जाता है कि सुशासन है, कानून का राज है। उसी सुशासन में सरेआम पटना में बड़े कारोबारी को गोलियों से भून डाला गया और पुलिस सोती रह गई। तस्वीरें बता रही हैं कि पौष इलाके में हत्यारे ने बेखौफ होकर वारदात को अंजाम दिया और फिर आसानी से फरार हो गया। कुछ ही कदम दूर थाना और पुलिस अफसरों के घर हैं, मगर हत्यारों के हौसले बुलंद हैं। इसलिए सनसनीखेज हत्याकांड ने बिहार की सियासत को गरमा दिया। विपक्ष ने नीतीश सरकार पर हमला बोल दिया। पप्पू यादव ने मौके पर पहुंचकर ही बिहार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। कहा कि कारोबारी की हत्या ने नीतीश सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोल दी। सुरक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी। यादव भी हमारे साथ है। सर ये बताइए, आप तो रात भर यहीं हैं, आप क्या कहेंगे? सर ये हत्या अपराधी ने नहीं किया। इनका ना बालू ना शराब ना जमीन से कोई मतलब है, ना अपराधी से मतलब है। हत्या इसके बेटे की किसने की थी? याद कीजिए, मैं आया था उस वक्त। जमीन माफिया ने 6 साल पहले उसके बेटे की हत्या का यदि न्याय मिल गया होता, आज उसके पिता की हत्या नहीं होती। ये सीक्वेंस क्या है? कौन लोग हैं इसमें? इनकी जमीन पर किसकी की दृष्टि है? इसमें वरिष्ठ पदाधिकारी भी इन्वॉल्व है, इसमें कुछ नेता भी इन्वॉल्व है और इसमें जमीन माफिया भी इन्वॉल्व। तो जमीन अब हम चाहते हैं इसकी जांच सीबीआई से हो। वही कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर आरजेडी भी नीतीश सरकार पर आक्रामक हो गई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा कि बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं रह गई। प्रधानमंत्री जी आते हैं, आप बहुत भाषण देते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी भी अपने सरकार के दोनों उप मुख्यमंत्री को बुला करके आपने पूछा कि बिहार में अपराध क्यों बढ़ रहा है और तुम लोग क्या कर रहे हो? कैसे ट्रांसफर पोस्टिंग होता है यहाँ बिहार में? जो अधिकारी ईमानदार है उसको सेंटिंग, जो चंदा चढ़ाएगा उसको पोस्टिंग, और हर 2 महीना में 3 महीना में पोस्टिंग बदलता रहता है। पटना का 3 बार एसपी बदल गया 4 महीनों में। गोपाल खेमका बिहार के प्रतिष्ठित कारोबारियों में शुमार है। वो मगध हॉस्पिटल के मालिक और कई सामाजिक संस्थाओं से जुड़े। ऐसे में उनकी हत्या से सियासत गरमाना लाजमी। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला और बिहार में गुंडा राज होने का आरोप लगाया। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। गोपाल खेमका का खुलेआम हत्या कर दिया गया। सर क्या कहेंगे? कारण आप यहाँ पहुंचे हैं, परिजनों से आपने मुलाकात भी। देखिए, इनकी परिवार के विरासत को समझिए। ये समाज सेवी,
उद्योगपति, बड़े व्यवसाय में नाम, इनके पहले इनके पुत्र के हत्या हुई, कोई अब तक पटाक्षेप नहीं हुआ, किसने मारा, क्यों मारा, पुलिस बैठ गई। इनकी हत्या ये नीतीश कुमार जी के लिए एक आईना के समान होना चाहिए, लेकिन जैसा कि इनकी जब हत्या होती है गोपाल खेमका जी का, तो गोपाल खेमका जी का जो है हत्या के बाद ठीक है, गोपाल खेमका जी के हत्या के बाद पुलिस को, एसपी को फोन गया, एसपी ने नहीं फोन उठाया, डीएसपी को फोन गया, डीएसपी ने फोन नहीं उठाया, स्थानीय थाना को फोन गया, नहीं उठाया। कांग्रेस ने बिहार में नीतीश सरकार के दौरान बढ़ते क्राइम को लेकर भी हमला बोला, आंकड़े बताएं। आरोप लगाया है कि बिहार में इसी साल 2025 में अब तक 116 हत्या और 41 रेप के मामले सामने आ चुके हैं, और ये ग्राफ तब बढ़ जाता है जब बीजेपी जेडीयू की सरकार होती है। जिस तरह से हत्याएं लगातार हो रही हैं, सिवान में हत्या, गया में, मुजफ्फरपुर में, कोई जिला नहीं है जहां हत्या नहीं हो रही है, डकैती नहीं हो रही है, आए दिन छीना छोरी का केस नहीं हो रहा हो, तो ये तो सरकार के लिए बड़ा प्रश्न चिन्ह है। अपराध पर 2022 की एनसीआरबी रिपोर्ट में भी कहा गया है कि बिहार में हर रोज 8 हत्याएं होती और हत्या के मामले में बिहार नंबर 2 पर है। साल 2020 से 2022 के आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो साल 2020 में 3150, साल 2021 में 2799 हत्याएं और साल 2022 में 2930 हत्याएं हुई, जबकि अपहरण के मामले भी बढ़े हैं। साल 2020 में 7889, साल 2021 में 10198 और साल 2022 में 11822 अपहरण के केस सामने आए। बिहार में अपराध के इन आंकड़ों और पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या को लेकर कांग्रेस समेत विपक्ष के हमले से जेडीयू और बीजेपी बैकफुट पर है, तो वहीं एनडीए में शामिल चिराग पासवान ने भी बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाकर सीएम नीतीश की मुश्किलें बढ़ा दी। मैं कतई में ऐसी घटनाओं का मैं समर्थन नहीं करता हूं, कोई भी नहीं कर सकता है, बट अगर ऐसी घटनाएं हो रही हैं तो ये सबके लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय होना चाहिए। आज की तारीख में, और सिर्फ इसीलिए नहीं कि एक व्यापारी, उनके साथ ये घटना घटी है, डेफिनेटली यस, उनके साथ, उनके परिवार के साथ मैं हूं, पर अगर एक भी ऐसी घटना हमारे यहाँ होती है तो वो हमारे लिए चिंता का विषय होना चाहिए, सरकार के लिए चिंता का विषय होना चाहिए, प्रशासन के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। और बिहार जैसे राज्य में मौजूदा सरकार जो सुशासन के लिए जानी जाती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि ये जो ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो आपकी छवि को बिगाड़ने की सोच के साथ ऐसी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो अपराध को बल देने का कार्य कर रहे हैं, उसको तुरंत नियंत्रित करने की ज़रूरत है। मैं स्वयं स्थानीय प्रशासन से लेकर सरकार तक सबके संपर्क में हूँ। सरकार का मैं हिस्सा नहीं, बट जिस सरकार का मैं समर्थन कर रहा हूँ, ऐसे में अगर उस सरकार के रहते हुए अगर ऐसी घटनाएं होती हैं, और ये एक व्यापारी की हो या गांव में रह रहे किसी एक गरीब व्यक्ति की हो, एक भी ऐसी घटना जिसमें कोई परिवार अपने परिवार वाले को खोता है, वो कतई बर्दाश्त नहीं की जा सकती। कारोबारी की हत्या पर मचे सियासी घमासान के बीच बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा ने खेमका के परिजनों से मुलाकात की और हत्यारों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया। बुलडोजर एक्शन तो शुरू हो चुका है, इनकाउंटर भी, उसके संपत्ति भी जब्त होंगे। जिस भाषा में समझेगा अपराधी उस भाषा में समझाएंगे। सीएम नीतीश कुमार ने भी लॉ एंड ऑर्डर पर पुलिस के आला अफसरों के साथ मीटिंग कर हत्यारों को जल्द पकड़ने के निर्देश दिए। तो राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने भी सरकार को अपराधियों पर कठोर कार्रवाई करने को कहा। जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराध करने की हिम्मत न हो लोग किसी में। मैंने एसएसपी से स्वयं बात की, मैंने कलेक्टर से बात किया है, मैंने डिप्टी सीएम से भी बात की है कि एसआईटी का घोषणा हो गई है। इस घटना से मैं दुखित हूं, तो मैंने प्रशासन को, पुलिस को सख्ती से कहा है, एसआईटी बनी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, जल्द होनी चाहिए, अभियुक्त पकड़े जाएं और
उनको बिल्कुल कोई छोड़ा नहीं जाए। बिहार के पौष इलाके में हुए हत्याकांड को लेकर जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर भी सियासी रण में कूद गए। उन्होंने तो अपराधियों और अधिकारियों को एक कटघरे में खड़ा कर दिया। और नीतीश के राज में अधिकारियों का तांडव है। जनता की हालत जितनी बदहाली उस समय थी उतनी ही बदहाली आज भी है। जिस तरह का भ्रष्टाचार, जिस तरह का लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन पहले था, आप देख रहे हैं कि पटना में इतने बड़े व्यापारी को सरेआम लोग आकर गोली मारकर चले जाते। बिहार में चुनाव से पहले पटना में हुए हाई प्रोफाइल हत्याकांड पर जिस तरह विपक्ष हमलावर हुआ है, उससे नीतीश कुमार की मुश्किलें बढ़ सकती। विपक्ष लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा बनाकर चुनावी बिसात बिछा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।